अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक न्यू हमारे पास बिटकॉइन के स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ, बिटकॉइन डोमिनेंस और जो ऑल्ट्स के अंदर हमें पंप देखने को नजर आ रहा है इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट डेली बेसिस पे मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे जी 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम है आप लोग के सामने। यहाँ पर पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूँ। आप लोग ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हैं इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। सबसे पहले तो आप अगर बिटकॉइन की अपडेट डेली देख रहे हैं तो आप लोगों का काम है कि आप लोग ये जो एसएल लेवल मेरी स्क्रीन पे आप लोग को लगे हुए नजर आ रहे हैं, आप ये लोग अपनी चार्ट पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब यहाँ से मार्केट डंप करना स्टार्ट हुई तो मार्केट ने इस एसआर लेवल से सपोर्ट पकड़ी थी। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई है। दोबारा जब कल मार्केट डंप करना स्टार्ट हुई है तब भी मार्केट ने इधर से आगे सपोर्ट एरिया को होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कितना स्मूथली ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये ऐसा लेवल हो गया और इसके अलावा अब यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन के 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखने के हमें ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप हमें देखने को मिल रहा है। इसका अब हम लोग वेट करेंगे कि ये जिस साइड पे ब्रेक होता है उस साइड की हमारे पास ट्रेड हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये हमारे पास वर्क किस तरह करेगा। ये एक आप लोग देखिए कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूं यूं, और अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट मूव अगर तो ये यहाँ पर ब्रेक करता है डाउनवर्ड साइड को तो रीटेस्ट के बाद ये डाउनवर्ड साइड की ट्रेड होगी। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट होल्ड करता है और अप साइड को ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के बाद हमारे पास अब लॉन्ग की हमारे पास ट्रेड होगी। ठीक है, अब आप लोगों को मैं इसके टारगेट्स वगैरह भी डिफाइन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन पकड़कर इसको हम लोग मेजर करके लगाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, एक ही हमारे पास अपसाइड पे आ गई। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, यस, ये हो गई। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करके एक हम लोग यहाँ पर और लगा देते हैं डाउनवर्ड साइड के लिए, जो कि हमारे पास आ गई कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग के सामने मैं टारगेट बता भी देता हूँ कि अगर बिटकॉइन इस जगह से ब्रेकडाउन और रीटेस्ट करता है तो ये हमारे पास इसका टारगेट होगा, जो कि होगा हमारे पास 97,000। और अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो हमारे पास इसका टारगेट होगा 1,12,000। ठीक है, 1,12,000 इसका टारगेट होगा। लेकिन हम लोग पहले वेट करेंगे कि ये अपसाइड पर अगर ब्रेकआउट और रिटेस्ट दे दे तब हम लोग इसके अंदर ये एंट्री ले सकते हैं 1,12,000 के टारगेट के साथ। ठीक है, अपसाइड वाले टारगेट को हम लोग ग्रीन कलर का कर देते हैं और डाउनवर्ड साइड के टारगेट को हम लोग रेड कलर का कर देते हैं, ताकि आप लोग इसको मजीद सही तरीके से आप लोग को ये नजर आ जाए। ठीक है, ये आप लोग के सामने 1 आवर टाइम फ्रेम का पैटर्न हो गया। इसको अभी हम डिस्कस करते रहेंगे अगली बिटकॉइन की अपडेट्स में भी, ताकि हमें पता चल जाए कि किस साइड पे मूवमेंट दे रहा है। अभी आप देखिए कि अपवर्ड साइड से 2 बार रिजेक्शन ली है और डाउनवर्ड साइड से 2 बार सपोर्ट पकड़ी है। तो अभी इसको मजीद कंसोलिडेट करने देंगे, जिस साइड पे ब्रेक होगा हम उस साइड पे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग जो आ चुके हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोग देखें कि जिस पॉइंट से पहले मार्केट एक रिजेक्शन ले रही थी, एक तो ये ट्रेंड का पॉइंट, एक तो रेजिस्टेंस का पॉइंट, और एक यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि ये जो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था, यहाँ से मार्केट एक बार पहले रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और जब ये वाले रिजेक्शन पॉइंट को और यहाँ पर भी आधा रिजेक्शन जब ये वर्क करता रहा है, जब हमने इसको एक्सटेंड किया है तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर अब ज़ूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब मार्केट डंप और पंप हुई है तो हमारे पास ये वाला एरिया मेन रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये मार्कआउट भी करके देता हूँ कि ये वाला एरिया हमारे पास जो रहा है वो हमारे पास मेन एरिया रहा है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी और दोबारा बाउंस बैक किया है। ये वाली आप 4 आवर की कैंडल देख सकते हैं कि डंप करते करते इस एरिया पे आई है, यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो आप लोग को पता चल गया कि ये वाला एरिया आप लोगों का अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ से आप लोग देखिए कि अगर हम लोग इस सपोर्ट एरिया से इसको मेजर करें, यहाँ से मार्केट और हमने देखा ऑलमोस्ट दोबारा 5.5% ऊपर चली गई। अभी मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है 1,05,000 पर। ठीक है, अभी अगर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो इसको मजीद आप लोग देखें कि 4% का मजीद पंप चाहिए होगा अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए। रात को ये 1,07,000, रात को नहीं बल्कि हाँ, रात को ये हमारे पास आया है जी 1,07,100 पे। ठीक है, और 1 लाख आप लोग देखिए कि 1 लाख हमारे पास का जो हाई लगा है 1,09,350 पर इसका ऑल टाइम हाई रहा है। ठीक है, 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया था और आई होप तो कि आने वाले दिनों में ये भी हमारे पास कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के पैटर्न की बात करें तो जो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए कि हमारे पास ये वाला जो पैटर्न था इसने अच्छे से परफॉर्म किया, और ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो इसकी थी वीक इसने टारगेट ट्रिगर कर दिया था, ये वाला जिसने इसका टारगेट एक लगाया हुआ था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अब आप लोग देखिए कि अब डेली टाइम फ्रेम का मजीद इसमें क्या सिनेरियो में आप लोगों को वो बता दूं कि एक जो आप लोग ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कि अब
यहाँ से जब मार्केट रिजेक्ट होती है तब मार्केट मजीद यहाँ से आके सपोर्ट पकड़ लेती है। तो ये वाले अभी हमने इसलिए लगा के छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा रिजेक्ट करना स्टार्ट होती है तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की सपोर्ट है। तो यहाँ से हम इसको देख के मजीद अपने जो आने वाली ट्रेड्स हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम आप लोग ये देख रहे हैं, तो इस वाले डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक ये वाला एरिया रिजेक्शन का हो गया, ठीक है, जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट हुई, दोबारा फिर रिजेक्ट हुई। अभी हमारे पास दो यहाँ पे सीन है, ये वाले जो हमारे पास मेजरमेंट है इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये वाला जो एरिया है 1,01,000 से 99,000 तक, ये वाला एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, ठीक है। मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि ये वाला एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होगा। और कल वाली कैंडल आप लोग देख सकते हैं 21 जनवरी की जो कैंडल है वो हमारे पास उसने जो लो लगाया 1 लाख का लगाया, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया था, यहाँ से आप लोग देखिए मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया। अब यहाँ पर मार्केट आप लोग देखिएगा कि नीचे आती तो आप लोग के जेन में होना चाहिए कि हमारे पास दोबारा 1,01,000 से लेकर 99,000 तक ये हमारे पास एक बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से बिटकॉइन दोबारा सपोर्ट पकड़ सकता है। ये नहीं तो उसके बाद हमारे पास ट्रेंड आ गया, ट्रेंड के बाद हमारे पास डाउनवर्ड साइड के ये जो सपोर्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही हमारे पास एरिया हो गया इंपॉर्टेंट जोन, और जिसका जो एक रिजेक्शन पॉइंट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वो 1,08,000 का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब वो हम लोग क्यों कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक बार पहले हमारे पास यहाँ पर एक रिजेक्शन थी और उसके बाद दोबारा भी हमारे पास यहाँ पर एक रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। अब मार्केट अगर पंप होकर ये वाला जो एक एरिया है, मैं आप लोगों को जरा डिटेल में बता दूं, यहाँ से मार्केट अगर पंप होकर इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है और यहाँ से ऊपर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देती है, तब बिटकॉइन मजीद ऊपर जाएगा 1,12,000 1,13,000 तक आप लोग को नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग इथीरियम की डेली बेसिस के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप लोग देखेंगे इथीरियम का यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड एंटर की हुई है, ठीक है, जो कि 3198 से एंट्री थी। और उसकी हमारी एंट्री के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ से ये ऑलमोस्ट 4.4 टू 5% हमारे पास यहाँ पर पंप हो चुकी है, ठीक है। ये वाला डेली बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने इसमें कोई अपने ऑर्ड्स को मैनेज करना हो या इथेनियम की भी अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आप लोगों ने वेट करना है ब्रेकआउट और रीटेस्ट का, ठीक है। यानी कि ब्रेकआउट और अपसाइड पे रीटेस्ट, तो हमारे पास इथेनियम के टारगेट्स बनेंगे, पहला 3600, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 3900 पे 4000, इस तरह हमारे पास इथेनियम के टारगेट्स बनेंगे, ठीक है। इसका आप लोगों ने अभी जो हमारे पास पैटर्न आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोगों ने इसका वेट करना है। और अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक्सपेंड करें तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना इसका ये मेजर सिमेट्रिकल पैटर्न है इथेरियम का, ठीक है। अब इथेरियम का ये वीकली टाइम फ्रेम का पैटर्न है जो कि हमारे पास आप लोग समझे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कितना लंबा हमारे पास ये चला है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा तब हमारे पास इथेरियम भी आप लोग देखेंगे 4800 तक ऑलमोस्ट जाएगा और सीधा हम लोग इसका जो टारगेट रखेंगे जब ये वीकली भी ब्रेक होगा, हम लोगों ने ट्रेड पहले एंट्री की हुई है, तो इसका जो वीकली इसका जब ब्रेक होगा तब इसका जो टारगेट होगा वो 4900 होगा, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वीकली कैंडल को भी हमारे पास 5 दिन पड़े हुए, आज हमारे पास 4 दिन पड़े हुए। तो अगर ये इसके राउंड अबाउट ऑल टाइम हाई से थोड़ा ऊपर या ऑल टाइम हाई के पास क्लोज होती है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन बाद में मजीद ऊपर जाएगा, जिस तरह का हमारे पास पहले हमारे पास सिनेरियोस चल रहे थे, जिसमें और कंसोलिडेशन के बाद आप लोगों के सामने कि आप यहाँ पर बिटकॉइन फिर कैसे पंप किया था, ठीक है। अब इसके अलावा हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस की हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है वो हमारे पास रेड अभी चल रही है, ठीक है। डोमिनेंस के नीचे आने की वजह से बिटकॉइन भी हमारे पास पंप कर रहा है और इथेरियम भी हमारे पास ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग ऑल्ट्स कॉइन को देख सकते हैं कि ऑल्ट्स कॉइन हमारे पास अच्छी खासी मूवमेंट दे रहे हैं, इनके अंदर हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एफईटी हो गया, पाइथ हो गया, बोंग हो गया, हाइप हो गया, ये कार्डानो डॉट वगैरह ये हमारे पास सारे, वर्ल्ड कॉइन हो गया, एसपीएक्स हो रही है, हमारे पास सारे अब ग्रीन होने स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डोमिनेंस हो गई, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन, ये चीजें आपस में लिंक है। तो जब आपको इन सारी चीजों का पता होगा तब आप अपने ये ऑल्ट्स कॉइन को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इसके अलावा फारसेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी हमारे सामने बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ इन्फ्लो का चार्ट खुला हुआ है। तो अगर हम लोग आज हमारे पास 22 जनवरी, अगर हम लोग 21 जनवरी का डाटा में ये शो करवा रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग ब्लैक रॉक की तरफ से देखें तो 661.9 मिलियन डॉलर्स का हमें इन्फ्लो देखने को मिला। और अगर हम पीरियड देखें तो 3 जनवरी से लेकर आज की डेट तक हमें ये वाला इन्फ्लो हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। ओवरऑल हमें 300, 500, 400 का देखने को मिला है, लेकिन 661 का हमें इस मंथ के अंदर फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिडेलिटी की तरफ से 7 मिलियन का हुआ है, ये वाले हमारे पास आउटफ्लो है, ये भी हमारे पास इनफ्लो है। ओवरऑल अगर हम टोटल की बात करें तो 802.6 मिलियन डॉलर्स का हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ साथ मैं इथेरियम की बात करूं कि इथेरियम के अंदर भी पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ इनफ्लो की भी बात करें तो यहाँ पर आप लोग इथेरियम का चार्ट भी देख सकते हैं। आज हमारे पास 22 जनवरी है, ये हमें जो डाटा शो कर रहा है वो हमें
21 जनवरी का कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की बाइंग भी हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, 21 जनवरी को हमारे पास $56.3 मिलियन का इन्फ्लो देखने को मिला है ब्लैक रॉक की तरफ से। फिडेलिटी की तरफ से 3.3 3.1 एक हमें छोटा सा आउटफ्लो देखने को मिला है। यहाँ पर भी हमारे पास इथेरियम का ग्रे स्केल का अगर हम लोग देखें तो 12.5 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 74.4 मिलियन डॉलर्स का इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के अंदर इन्फ्लो देखने को मिला है। यानी कि अब नेक्स्ट पैसा हमारे पास जो है वो इथेरियम में आ सकता है। आई होप आपको अच्छी अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।